हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पावर कंज्यूम्ड बाय ए बल्ब इसका डिस्कशन करेंगे। और जब हम एग्जामिनेशन की तरफ देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि इस कॉन्सेप्ट पर काफ़ी क्वेश्चंस हमसे पहले पूछे गए हैं। तो आप मानकर चलिए कि एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं पावर कंज्यूम्ड बाय ए बल्ब। तो फर्स्ट आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पहले मीनिंग समझना होगा पावर रेटिंग एंड वोल्टेज रेटिंग। पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग का मीनिंग क्या है? जब आप कोई भी बल्ब परचेज करते हैं, ठीक है, आपने नया कोई भी बल्ब परचेज किया, ठीक है, तो उस बल्ब के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने कोई बल्ब शो किया है, ठीक है। अब इस बल्ब के ऊपर आप देखेंगे तो मार्क मिलेगा आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल पावर इक्वल्स टू 100 वाट एंड वोल्टेज इक्वल्स टू 220 वोल्ट। तो मैं इसको P नोट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको V नोट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस बल्ब के लिए पावर रेटिंग गिवन है और ये है बल्ब की वोल्टेज रेटिंग। सो पावर रेटिंग वोल्टेज रेटिंग का मीनिंग क्या हुआ? बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग ये है इसका, जब आप इस बल्ब के अक्रॉस 220 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब ये बल्ब 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा। जब आप इस बल्ब पर 220 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई करेंगे ओनली देन इट विल कंज्यूम 100 वाट पावर, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड वोल्टेज रेटिंग होती है, ठीक है, उसी के करस्पॉन्डिंग ये पावर होती है। तो ये वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग का मीनिंग हुआ। अब क्या इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं 220 वोल्ट के अलावा कोई वोल्टेज अगर इस बल्ब पर अप्लाई करूँगा तो ये 100 वाट पावर कंज्यूम ना करे, कुछ और पावर कंज्यूम करेगा? डेफिनेटली इसका मीनिंग यही है। अगर आप इस पर 220 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई करते हैं केवल तभी 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा। अगर आप वोल्टेज को चेंज करेंगे देन फॉर श्योर ये जो पावर कंज्यूम करेगा वो कुछ और होगी, ठीक है। तो इस केस में हमें कि वोल्टेज अगर अलग से गिवन हो कुछ, ठीक है, और पावर कंज्यूम्ड की वैल्यू पूछी जाए तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो प्रोसीजर क्या है, अगर वोल्टेज रेटिंग के अलावा कोई और वोल्टेज अप्लाई कर दी जाए तो उस केस में देखिए क्या होगा कि आपको बल्ब का, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बल्ब का क्या फाइंड करना होगा? रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। सो बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए यहाँ से? सो बल्ब का रेजिस्टेंस होगा V नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई P नोट। वोल्टेज रेटिंग का स्क्वायर किया आपने, डिवाइड किया है पावर रेटिंग से। ये जर्नल फार्मूला है, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होगा? P इक्वल्स टू, पीछे लेक्चर्स आपने जो देखे वहाँ से समझा, तो P जो था वो P किसके इक्वल है? V स्क्वायर बाई R, पावर कंज्यूम्ड, ठीक है। तो मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो P को यहाँ डिनोमिनेटर में रखेंगे तो V स्क्वायर बाई P। यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वोल्टेज रेटिंग का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर रेटिंग। ओके, जैसे इस केस की ही पर्टिकुलरली इसी केस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज रेटिंग का आपने स्क्वायर किया, सो वोल्टेज रेटिंग है 220 वोल्ट, इसका आपने स्क्वायर किया और डिवाइड किया आपने इससे पावर रेटिंग से। सो न्यूमरेटर में 48400 डिवाइडेड बाई 100, सो रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी 484 ओम। तो हमें इस बल्ब का रेजिस्टेंस पता लग गया। अब रेजिस्टेंस मैंने फाइंड क्यों किया है उसका रीज़न मैं आपको क्लियर करूं। अगर आप वोल्टेज को चेंज करेंगे तो बल्ब के थ्रू पास होने वाला करंट भी चेंज होगा, ठीक है, और बल्ब जो पावर कंज्यूम करेगा वो भी चेंज होगा। ऐसे में मुझे एक ऐसे पैरामीटर की रिक्वायरमेंट थी जो कांस्टेंट रहे। तो जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा और डायमेंशंस पर डिपेंड करता है कंडक्टर के। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इस केस में कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब देखिए, अगर आपको ये बोला गया कि ये जो बल्ब था जिसकी पावर रेटिंग वोल्टेज रेटिंग मेंशन है, अगर हम इस पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, लेट वोल्टेज अप्लाइड, यहाँ शो करता हूँ मैं इस बल्ब पर जो वोल्टेज अप्लाई की गई, सो वोल्टेज अप्लाइड की वैल्यू लेट फॉर एग्जांपल 110 वोल्ट है। तो अगर
इस बल्ब पर आप 110 वोल्ट अप्लाई करेंगे तब ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा। सो पावर कंज्यूम्ड के लिए क्या फॉर्मूला है, वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर। सो पावर कंज्यूम करेगा ये वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर। सो वोल्टेज आप कितनी अप्लाई कर रहे हैं, 110 वोल्ट। सो 110 का स्क्वेयर करेंगे डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस इसका कितना है, 484 ओम। और अगर आप इसको सोल्व करते हैं यहाँ, सो न्यूमरेटर में 12100 डिवाइडेड बाई 484। सो 121 से ये कितने पर कैंसिल होगा, 4 पर। दिस इज़ 100/4 विच इज़ इक्वल टू 25 वाट। तो अगर आप इस बल्ब पर 110 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई करते हैं तब ये 25 वाट पावर कंज्यूम करता है। ठीक है, तो ये तो हुआ, हमने रेजिस्टेंस फाइंड किया। पावर वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग से पहले रेजिस्टेंस फाइंड किया। रेजिस्टेंस क्यों फाइंड किया, मैंने आपको बताया, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, इस वजह से मैंने उसको फाइंड किया। और उसके बाद से पावर कंज्यूम फाइंड करने के लिए वी स्क्वेयर बाई आर का यूज़ किया। तो वोल्टेज की वैल्यू जो अभी बता रखी थी वो रखी, रेजिस्टेंस हमने फाइंड किया था वो रखा। ओके, अब इसी प्रोसीजर को मैं कन्वर्ट करता हूँ एक कन्वीनियंट फॉर्मूले में, जिसको यूज़ करना डिफरेंट प्रॉब्लम्स में आपके लिए ईजी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पावर कंज्यूम्ड की वैल्यू फाइंड करें P इक्वल्स टू, ये तो हमने देखा यहाँ पर V अप्लाइड वोल्टेज है डिवाइडेड बाई R इक्वल्स टू V स्क्वेयर डिवाइडेड बाई R रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस फॉर्मूले के टर्म में यानी इक्वेशन के टर्म में रेजिस्टेंस किसके इक्वल था, V नोट स्क्वेयर डिवाइडेड बाई P नोट। रिमेंबर वन थिंग, या V नोट और P नोट जो सिंबल यूज़ किए गए हैं ये वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग के हैं। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इस जगह पर आप सब्सटीट्यूट करेंगे V नोट स्क्वेयर डिवाइडेड बाई P नोट। सो इट विल बिकम, P नोट न्यूमरेटर में चला जाएगा और मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ V बाई V नोट होल स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई P नोट। सो ऑलवेज try to remember this formula. It is very convenient to solve such kind of problem. V is applied voltage, V naught is voltage rating square multiplied by power rating. So यहाँ से हमने ये क्लियर किया कि पावर रेटिंग क्या है, वोल्टेज रेटिंग क्या है। अगर वोल्टेज चेंज होगी तो पावर कंज्यूम्ड की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर बल्ब से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं और भी आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। देखिए क्या होगा, काफ़ी प्रॉब्लम्स में आपसे ये पूछा जाता है कि जो हमें बल्ब गिवन है, ठीक है, वो फ्यूज़ होगा नहीं होगा, तो इस तरह की सिचुएशंस में हमें क्या करना होगा। सो आप फर्स्ट फाइंड करेंगे IC। IC मीन्स यहाँ पर IC इज़ करंट कैपेसिटी। करंट कैपेसिटी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, IC इक्वल्स टू पावर रेटिंग डिवाइडेड बाई वोल्टेज रेटिंग। पावर रेटिंग डिवाइडेड बाई वोल्टेज रेटिंग। सो ये उस पर्टिकुलर बल्ब की करंट कैपेसिटी होगी। तो जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए वेदर दिस बल्ब विल फ्यूज और नॉट, तो आप बल्ब के अंदर से पास होने वाला करंट फाइंड करेंगे। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बल्ब के अंदर से जो करंट फ्लो करता है वो करंट आप फाइंड करेंगे। ठीक है, अब करंट की वैल्यू, अगर जो आपने करंट फाइंड किया वो करंट इसकी करंट कैपेसिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा हुआ, जो करंट फ्लो करता है बल्ब के अंदर से उसकी करंट कैपेसिटी से अगर ज़्यादा है, तो फॉर श्योर एक्सेसिव हीट डेवलप होने की वजह से, क्योंकि ये करंट कैपेसिटी है, ठीक है, और किसी भी प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपको फाइंड करना है बल्ब के थ्रू जो करंट पास होगा वो, और अगर वो करंट कैपेसिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा हुआ तो एक्सेसिव हीट की वजह से वो बल्ब फ्यूज़ होगा। तो ये जो कंडीशन है ये बल्ब के फ्यूज़ होने की कंडीशन है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और करंट कैपेसिटी कैसे फाइंड करेंगे, पावर रेटिंग डिवाइडेड बाई वोल्टेज रेटिंग। ये आपको पहले से पता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता था, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट, तो मैंने उसी का इस जगह पर यूज़ किया है। ठीक है, अब बल्ब्स के साथ में रिलेटेड डिस्कशन करने के बाद से हम चले जाते हैं बल्ब्स के कॉम्बिनेशन पर, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स में, कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स, कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब काफ़ी प्रैक्टिकल सा एस्पेक्ट है इसका।
क्योंकि हम बल्ब्स को सीरीज़ में पैरेलल में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जहाँ हमें पावर ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है, कम चाहिए होती है, तो उस बेसिस पर हम उनको कनेक्ट करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर बल्ब्स इन सीरीज़, ठीक है, बल्ब्स इन सीरीज़। तो पहले हम बल्ब्स का सीरीज़ कॉम्बिनेशन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको एक सिचुएशन इधर शो कर रहा हूँ, ये सिचुएशन है, यहाँ पर एक बल्ब शो किया है मैंने आपको B1, और ये कोई सेकंड बल्ब है, लेट ये सेकंड बल्ब है, दिस इज़ B2, ठीक है। अब ये जो बल्ब है, इस बल्ब के लिए पावर रेटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ P01 से, रिमेंबर द सिंबल, और इसके लिए वोल्टेज रेटिंग को शो करते हैं V0 से। सिमिलरली सेकंड बल्ब है, उसके लिए पावर रेटिंग को P02 से शो करते हैं और इसकी वोल्टेज रेटिंग को V0 से शो करते हैं। सो टू बल्ब्स, हालांकि आप बल्ब्स और भी ले सकते हैं, बट टू बल्ब्स के लिए रिजल्ट फाइंड करके और उसको जनरलाइज कर लेंगे हम। सो पावर रेटिंग P01 फर्स्ट की, वोल्टेज रेटिंग V0, सेकंड बल्ब के लिए पावर रेटिंग P02 और वोल्टेज रेटिंग है V0। इन बल्ब्स को हमें सीरीज़ में कनेक्ट करना है। तो देखिए, बल्ब्स को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं इन दोनों को, दिस इज़ B1 एंड दिस इज़ B2। सीरीज़ में कनेक्ट कब होंगे ये आपको पता है, व्हेन सेम करंट पासिस थ्रू बोथ द बल्ब्स, दोनों बल्ब से सेम करंट पास होता है, तब हम कहेंगे कि ये दोनों बल्ब सीरीज़ में है। तो मैंने सिंपल से एक सर्किट बनाया हुआ है, इनफैक्ट की भी नहीं शो की है। तो ये बल्ब B1, ये B2 और ये है बैटरी। बैटरी की जो वोल्टेज है, दिस इज़ V वोल्ट, बैटरी की वोल्टेज V वोल्ट है, और वोल्टेज रेटिंग इन दोनों बल्ब्स की सेम थी, V0 है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अप्लाइड वोल्टेज, रिमेंबर दिस। ओके, नाउ क्योंकि दोनों बल्ब सीरीज़ में हैं, करंट तो सेम पास होगा दोनों के अंदर से। सो लेट मी रिप्रेजेंट दिस करंट फ्लोज I फ्रॉम बोथ दी बल्ब, दोनों बल्ब में से I करंट फ्लो करता है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है कि जैसे फर्स्ट बल्ब की पावर रेटिंग P01 है, सेकंड की P02 है, मुझे फाइंड करना है कि इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट पावर कितनी होगी। तो कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट पावर फाइंड करनी है। तो यहाँ देखिए, इक्विवेलेंट पावर फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको मैंने बताया, यहाँ जब भी आपको पावर रेटिंग वोल्टेज रेटिंग गिवन है, फर्स्ट आप इन दोनों बल्ब्स का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, फर्स्ट बल्ब का रेजिस्टेंस होगा V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई P01, वोल्टेज रेटिंग का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर। सिमिलरली सेकंड बल्ब के लिए रेजिस्टेंस कितना होगा, V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई P02, दोनों बल्ब्स का रेजिस्टेंस आ गया। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस कैन बी अज्यूम्ड एज कि यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस R1 कनेक्ट है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है R2, क्योंकि इन दोनों बल्ब्स के मैंने क्या फाइंड कर लिए है, रेजिस्टेंस। तो यू कैन थिंक ऑफ कि यहाँ रेजिस्टेंस कनेक्ट R1 और ये रेजिस्टेंस है R2। बल्कि थोड़ा आपको समझ में आए और बेटर वे से, तो मैं यहाँ पर इस सर्किट को आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो ये अरेंजमेंट है, ठीक है, दिस इज़ R1, दिस इज़ R2, और अप्लाइड वोल्टेज, बैटरी की वोल्टेज है V, तो इन पॉइंट्स के अक्रॉस ये अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू है V, ठीक है। अब हमें फाइंड करनी है इक्विवेलेंट पावर। सो इक्विवेलेंट पावर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, P इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, उसका मीनिंग क्या होता है, आप इन दोनों बल्ब्स को एक सिंगल बल्ब से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, प्रोवाइडेड उसके अक्रॉस भी सेम वोल्टेज एक्ट करेगी, उसके अक्रॉस भी सेम वोल्टेज एक्ट करेगी, और उसके अक्रॉस सेम I करंट फ्लो करेगा। इक्विवेलेंट पावर का मीनिंग, इन दोनों बल्ब्स को आप रिप्लेस करेंगे एक सिंगल बल्ब से, ठीक है। तो उसकी पावर, इक्विवेलेंट पावर कब कही जाएगी, जब यहाँ उस बल्ब पर भी जब आप V वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उस बल्ब के अंदर से भी सेम करंट I पास होगा। तो ये P इक्विवेलेंट की स्टेटमेंट है। अब P इक्विवेलेंट वैसे फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, आप देखिए। सो दोनों रेजिस्टेंसेज ये तो क्लियर हो चुका, सीरीज़ में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू तो कितनी हो गई है, R1 प्लस R2, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ, R1 प्लस R2, और अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, V। सो P इक्विवेलेंट यूज़ किया जा सकता है यहाँ पर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू P इक्विवेलेंट, क्योंकि आप इन दोनों रेजिस्टेंसेज की जगह एक रेजिस्टेंस समझ लो कितना, R1 प्लस R2,
और अप्लाइड वोल्टेज कितनी है V, तो पावर इक्विवेलेंट कितनी होनी चाहिए यहाँ से V स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट। ओके, नाउ V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। सो दोनों बल्ब्स किस में है, सीरीज़ में है, दोनों रेजिस्टेंसेस का सीरीज़ कॉम्बिनेशन कितना हुआ R1 प्लस R2। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर R1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, इस जगह R2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। सो P इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और R1 की वैल्यू ये रही, R2 की वैल्यू ये, तो सब्सटीट्यूट करिए यहाँ पर आप V नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई P नोट 1 प्लस V नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई P नोट 2। ओके, अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करनी है आपको, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में V नोट स्क्वायर को आउटसाइड रखा जा सकता है, कॉमन हो गया 1 बाई P नोट 1 प्लस 1 बाई P नोट 2। फर्दर इसको यहाँ इधर सिंप्लीफाई करते हैं, जगह उधर कम है। सो P इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, तो P इक्विवेलेंट की वैल्यू जब आप रखेंगे यहाँ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो यहाँ आप एलसीएम लेंगे, तो मैं इसको तो ऐसे शो कर लेता हूँ, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई V नोट स्क्वायर। सो जब आपने एलसीएम लिया डिनोमिनेटर में, तो ये हुआ P नोट 1 इंटू P नोट 2, और यहाँ पर P नोट 2 प्लस P नोट 1। ओके, ये यहाँ से ये जो डिनोमिनेटर में टर्म आई हुई है, ये न्यूमरेटर में चली गई, तो P इक्विवेलेंट का फाइनली मेरे पास क्या फॉर्मूला बन गया, V बाई V नोट कंप्लीट का स्क्वायर, V बाई V नोट कंप्लीट का स्क्वायर, ये टर्म न्यूमरेटर में P नोट 1 P नोट 2 डिवाइडेड बाई P नोट 1 प्लस P नोट 2। सो ये पावर कंज्यूम्ड की वैल्यू आई। अब नेक्स्ट पेज पर सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। देखिए इसको नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यू करते हैं इधर। सो पावर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, रिजल्ट क्या था, V बाई V नोट स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आया हुआ था, P नोट 1 इंटू P नोट 2 डिवाइडेड बाई P नोट 1 प्लस P नोट 2। ठीक है, अगर मैं आपको कंडीशन इंट्रोड्यूस करूँ इस जगह पर कि अप्लाइड वोल्टेज अगर वोल्टेज रेटिंग के इक्वल है, अगर अप्लाइड वोल्टेज रेटिंग के इक्वल है, विच विल बी केस इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस। ठीक है, तो यहाँ पर V और V नोट क्या हुए, इक्वल। अगर V और V नोट इक्वल हुए, सो P इक्विवेलेंट की वैल्यू P नोट 1 इंटू P नोट 2 डिवाइडेड बाई P नोट 1 प्लस P नोट 2। जिन्होंने भी रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन को पढ़ा है, तो आपको पता है कि इसको किस तरह से शो किया जा सकता है। स्टिल मैं एक बार शो करता हूँ, P नोट 1 इंटू P नोट 2 डिवाइडेड बाई P नोट 1 प्लस P नोट 2। दिस कैन बी रिटन एज, ध्यान से देखिएगा, 1 बाई P इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई P नोट 1 प्लस 1 बाई P नोट 2। इफ़ यू सोल्व दिस यू विल गेट दिस वैल्यू। ओके, सो रेजिस्टेंसेज आपने कनेक्ट किए थे किसमें, सीरीज़ में। ठीक है, पावर रेटिंग डिफरेंट थी, सो 1 बाई P इक्विवेलेंट पावर कॉम्बिनेशन के लिए अगर आप फाइंड करेंगे कंज्यूम्ड, सो इंडिविजुअल जो इन बल्ब्स की पावर रेटिंग थी उसके रेसिप्रोकल का सम होगा 1 बाई P इक्विवेलेंट। तो P इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल अगर आप करते हैं, तो यहाँ पर जो इंडिविजुअली बल्ब्स थे उनकी पावर रेटिंग के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल आएगा। ठीक है, बल्ब सीरीज़ में है, फॉर्मूला आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, अगर 2 बल्ब्स होंगे सो दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू, बट रिमेंबर दिस थिंग, ये तभी है जब आप अप्लाइड वोल्टेज और वोल्टेज रेटिंग दोनों इक्वल है। ओके, इसके बाद से आप एक बात और भी समझिएगा यहाँ से कि सीरीज़ में होता क्या है एक्चुअल में। सीरीज़ में जैसे आपने ये 2 बल्ब कनेक्ट किए थे, फर्स्ट बल्ब ये है B1 और ये है B2। ठीक है, ये है फर्स्ट बल्ब B1 B2। अब दोनों बल्ब्स के लिए पावर रेटिंग डिफरेंट थी, वोल्टेज रेटिंग सेम थी। ठीक है, मैंने रेजिस्टेंस फाइंड किया था। सो फर्स्ट बल्ब के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई थी, V नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई P नोट 1। सेकेंड बल्ब के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई थी, V नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई P नोट 2। इसको समझिएगा, कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए। बोलेंगे वो आपको कि सीरीज़ में हमने 2 बल्ब्स 3 बल्ब्स कनेक्ट किए हुए हैं, तो आप बताइए इनमें से कौन सा बल्ब मैक्सिमम ग्लो करेगा, मोर ग्लो करेगा।
इसकी ग्लोनेस सबसे ज़्यादा होगी। तो किस तरह से आप रिज़ल्ट पर आएंगे, कैसे समझेंगे उसको देखिए। यहाँ क्योंकि जो दोनों बल्ब हैं इनके लिए यहाँ वोल्टेज रेटिंग की वैल्यू सेम है, वो होगी मैक्सिमम केसेस के अंदर आपको यही मिलेगा, वोल्टेज रेटिंग सेम है। अगर वोल्टेज रेटिंग की वैल्यू सेम है, ठीक है, तो न्यूमरेटर सेम हुआ। अब डिनोमिनेटर की बात करें, लेट P01 इज़ ग्रेटर देन P02, ये मैंने अज्यूम किया है इस केस में, ठीक है, ये मैंने अज्यूम किया है P01 की वैल्यू P02 से ग्रेटर है। सो P01 अगर P02 के कंपैरिजन में ग्रेटर है तो आप मानकर चलिए न्यूमरेटर दोनों का सेम था। अगर इसकी पावर रेटिंग ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा। सो R1 विल बी लेसर देन R2, क्योंकि पावर रेटिंग P02 कम है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। सो रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 की R1 से ज़्यादा होगी। ओके, नाउ क्योंकि ये दोनों बल्ब जो कनेक्ट किए गए थे ये सीरीज़ में हैं, इस फैक्ट को, इस पॉइंट को अच्छे से क्लियर करें। क्योंकि दोनों बल्ब हैं वो सीरीज़ में कनेक्ट किए गए हैं, सीरीज़ में करंट की वैल्यू सेम होगी। अब पावर कंज्यूम्ड अगर मुझे कंपेयर करनी है कि भाई दोनों में से कौन सा ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, सो पावर कंज्यूम्ड के लिए फर्स्ट बल्ब की पावर कंज्यूम्ड की वैल्यू फाइंड करूं। पावर कंज्यूम्ड है ये, पावर रेटिंग नहीं, पावर कंज्यूम्ड। सो I² मल्टीप्लाइड बाई R1। ऐसे ही सेकंड कितनी पावर कंज्यूम करेगा, I² मल्टीप्लाइड बाई R2। ओके, I² मल्टीप्लाइड बाई R1, ऐसे ही I² मल्टीप्लाइड बाई R2। क्योंकि ये फॉर्मूला क्यों यूज़ किया मैंने, क्योंकि काफ़ी बच्चों के माइंड में आता है कि सर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब लगता है कि आपको ठीक V²/R यूज़ कर लेते हो, कभी I²। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए करंट दोनों में सेम है, तो मेरे लिए कंपैरिजन यहाँ इस फॉर्मूले से इजी रहेगा, बेटर रहेगा। सो करंट की वैल्यू सेम है तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके अक्रॉस ज़्यादा पावर कंज्यूम होगी। यहाँ पर आप देख चुके हैं रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू R1 के कंपैरिजन में ज़्यादा है। अगर रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू R1 से ज़्यादा है तो ये पावर कंज्यूम्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। सिमिलरली यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस कम था तो पावर कंज्यूम्ड कम होगी, यानी सेकंड ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा फर्स्ट के कंपैरिजन में। तो यहाँ से हमें अपना एक इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट मिलता है। रिज़ल्ट ये है कि सीरीज़ में अगर आप दो बल्ब कनेक्ट कर रहे हैं, दो से ज़्यादा के लिए भी जर्नलाइज होगा रिज़ल्ट, अभी के लिए 2 बल्ब्स आपने कनेक्ट किए, एक की पावर रेटिंग जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा थी, यहाँ पर देखिए उसकी पावर कंज्यूम्ड कम है, और जिसकी पावर रेटिंग कम थी उसकी पावर कंज्यूम्ड ज़्यादा है। यानी सीरीज़ में जिसकी पावर रेटिंग कम होगी वो ज़्यादा ग्लो करेगा। दिस रिज़ल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सीरीज़ में कम वाटेज जिसकी है, यानी कम पावर रेटिंग जिसकी है, वो ज़्यादा ग्लो करता है, एंड वाइस वर्सा, जिसकी पावर रेटिंग की वैल्यू ज़्यादा होगी वो कम ग्लो करेगा, ठीक है। अच्छा, सीरीज़ में क्या प्रॉब्लम होती है वैसे, अगर ये तो कॉन्सेप्ट एक हो चुका, अब आगे अगर डिस्कस करें, अगर सीरीज़ में एक बल्ब फ्यूज़ हुआ तो फिर आगे सर्किट इनकम्प्लीट रहेगा, आगे जो बल्ब होंगे वो ग्लो नहीं करने पाएंगे। आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सीरीज़ में इक्विवेलेंट पावर कंज्यूम्ड के लिए जो इक्वेशन फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 1/P इक्विवेलेंट 1/P01 + 1/P02, मतलब इक्विवेलेंट पावर का रेसिप्रोकल्स इक्वल होगा सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल पावर रेटिंग्स। ओके।